दोस्तों बचपन में आपने कभी ना कभी तो पोकेमोन कार्टून जरूर देखा होगा। इस कार्टून में बहुत से इमेजिनरी जानवरों को दिखाया जाता है जिनके पास कुछ यूनिक सुपर नेचुरल पावर्स पाई जाती हैं और इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल इनके ओनर्स दूसरे पोकेमोन्स को पकड़ने और मैच जीतने के लिए करते हैं। बचपन में मेरा भी एक ख्वाब था कि काश पोकेमोन्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते होते तो मैं भी ऐश की तरह नए नए पोकेमोन्स पकड़ता और अपने दोस्तों के साथ पोकेमोन लीग खेलता। खैर ये तो रहे कुछ इम्पॉसिबल सपने जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कार्टून में दिखाए गए कुछ पोकेमोन्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इन जानवरों का इस्तेमाल किया गया था कुछ अलग अलग पोकेमोन्स को बनाने के लिए। लेकिन हाँ, इन जानवरों में पोकेमोन्स जैसी अदृश्य खुफिया शक्ति नहीं पाई जाती, लेकिन देखने में ये सभी जानवर किसी पोकेमोन से कम भी नहीं दिखते। पहले नंबर पर आता है कैटरपी। दोस्तों अगर आपने पोकेमोन कभी देखा है तो आपको याद होगा कि ऐश के पास कैटरपी नाम का एक कीड़ा था जो कुछ समय बाद मेटापोड और मेटापोड से बटरफ्री में तब्दील हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैटरपी जैसा ही सेम कीड़ा असल दुनिया में भी पाया जाता है और इस कीड़े का नाम है टाइगर स्वेलोटेल। इस कैटरपिलर के पूरे जिस्म पर नीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, साथ ही इनके सर पर बड़ी बड़ी आंखों जैसा डिजाइन पाया जाता है जो असल में आंखें नहीं बल्कि इन्हें शिकारियों से बचाने का काम करती हैं। इस प्रजाति के कैटरपिलर मुख्य तौर पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं जहां चेरी, ऐश और विलो पेड़ की पत्तियां इन कैटरपिलर का पसंदीदा खाना है। ये कैटरपिलर देखने में सेम टू सेम पोकेमोन में दिखाए गए कैटरपी जैसे दिखते हैं, जहां इनके रंग से लेकर डिजाइन तक हर चीज पोकेमोन कैटरपी से मेल खाती है। लेकिन इनका आकार पोकेमोन कैटरपी जितना नहीं बल्कि एक साधारण कैटरपिलर जितना ही होता है। दूसरे नंबर पर आता है साइडक। मुझे हमेशा से ही साइडक के लिए बेहद बुरा लगता था कि कैसे सभी लोग साइडक का मजाक उड़ाते थे और उस पर हंसते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइडक की तरह ही दिखने वाला एक जानवर धरती पर भी पाया जाता है। इस जानवर का नाम है प्लेटिपस और साइडक की तरह ही प्लेटिपस भी एक वाटर टाइप एनिमल है जो अधिकतर समय अपना पानी में ही गुजारते हैं। लेकिन साइडक की तरह प्लेटिपस अपनी पिछली दो टांगों पर खड़े नहीं हो सकते। इसके अलावा साइडक की पूंछ के मुकाबले प्लेटिपस की पूंछ ज्यादा लंबी और मोटी होती है। लेकिन साइडक की तरह ही प्लेटिपस के मुंह पर एक लंबी और बड़ी चोंच पाई जाती है जिसका इस्तेमाल ये पानी में मछलियों और कीड़ों मकोड़ों को पकड़ने के लिए करते हैं। इसी के साथ ये केवल ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में ही पाए जाते हैं। साइडक और प्लेटिपस भले ही देखने में एक जैसे दिखते हों, लेकिन जहां साइडक हमेशा कंफ्यूज और मूर्ख दिखाई देता है वहीं प्लेटिपस एक समझदार जानवरों की श्रेणी में आता है। तीसरे नंबर पर आता है सैंडश्रू। दोस्तों आपने इस कार्टून सीरीज में सैंडश्रू नाम का एक पोकेमोन जरूर देखा होगा। इस कार्टून के मुताबिक सैंडश्रू अपनी मोटी चमड़ी के चलते बड़े से बड़े वार को भी आसानी से झेल सकता है। ठीक वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया में सुंदा पेंगोलिन नाम का एक जानवर पाया जाता है जो खूबखू देखने में सैंडश्रू की तरह ही दिखता है और केवल देखने में ही नहीं बल्कि सुंदा पेंगोलिन के रहने का हाव भाव और अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाने का तरीका भी बिल्कुल सैंडश्रू की तरह ही होता है। सुंदा पेंगोलिन की त्वचा कैरेटिन नाम के एक प्रोटीन से बनी होती है। ये वही प्रोटीन है जिससे हम इंसानों के बाल और नाखून बनते हैं। इस प्रोटीन के कारण इनका पूरा शरीर किसी पत्थर जैसी सख्त त्वचा से ढका रहता है जिनका इस्तेमाल पेंगोलिन अपने आप को शिकारियों से बचाने के लिए करते हैं और जरूरत पड़ने पर सैंडश्रू की तरह ही सुंदा पेंगोलिन भी अपने आप को गोल आकार में लपेट लेता है। चौथे नंबर पर आता है पोकेमोन ड्राउजी। दोस्तों ड्राउजी एक ऐसा पोकेमोन है जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर एक लंबी नींद सुलाने का दम रखता है। लड़ाई के वक्त ड्राउजी अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सामने वाले पोकेमोन को कुछ चंद पलों में ही एक गहरी नींद सुला देता है। ड्राउजी एक दो पैरों पर चलने वाला पोकेमोन है जिसके मुंह पर एक छोटी सूंड देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप ड्राउजी को अब तक एक हाथी समझते आए हो तो आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि ड्राउजी एक हाथी नहीं बल्कि टैपिड्स प्रजाति के एक जानवर से ताल्लुक रखता है। टैपिड्स आकार में बड़े शाकाहारी मैमल्स होते हैं जो कुछ हद तक सूंड वाले सूअरों से मिलते जुलते हैं और हाथी की तरह टैपिड्स अपनी सूंड का इस्तेमाल पत्तों और घास को पकड़ने के लिए करते हैं। टैपिड्स मुख्य तौर पर सेंट्रल और साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं। टैपिड्स प्रजाति में मलायन टैपिड्स ड्राउजी पोकेमोन से कहीं ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि सूंड का नाकों के साथ साथ मलायन टैपिड के पीठ और पेट का रंग पूरे शरीर के रंग से अलग होता है। ठीक वैसे ही ड्राउजी पोकेमोन के निचले हिस्से का रंग सफेद तो नहीं लेकिन ऊपर के रंग के मुकाबले अलग दिखाया जाता है। आखिरी में आता है ड्यूपाइडर। ड्यूपाइडर एक वोटर और बग टाइप पोकेमोन है जो देखने में किसी मकड़ी की तरह दिखता है। ड्यूपाइडर पोकेमोन ज्यादातर समय पानी के बीच रहता है और पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहे इसके लिए ड्यूपाइडर अपने सर को हमेशा एक हवा के बुलबुले के बीच रखता है। लेकिन ऐसी ही एक मकड़ी असल जिंदगी में भी पाई जाती है जो हर समय अपने साथ हवा का एक बुलबुला रखती है। इस मकड़ी का नाम है डाइविंग बेल स्पाइडर। ड्यूपाइडर की तरह ही डाइविंग बेल स्पाइडर भी हर समय चाहे वो पानी के बीच हो या फिर पानी के बाहर हर समय अपने साथ
साथ हवा का एक बुलबुला रखती है जिसे जरूरत पड़ने पर वे ऑक्सीजन लेने के लिए इस्तेमाल कर सके। डाइविंग बेल स्पाइडर को देखना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये मकड़ी केवल यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में ही पाई जाती है। अपनी पिछली टांगों का इस्तेमाल करते हुए ये मकड़ी अपने इस हवा के बुलबुले को खींचते हुए पानी में ले जाती है और जितना समय ये मकड़ियां पानी में बिताती हैं उतनी देर तक इनका पूरा शरीर इस हवा के बुलबुले के अंदर रहता है। और वहीं दूसरी ओर पानी के बाहर होने के चलते ये मकड़ियां अपने इस बुलबुले को अपने जाल में फंसा देती हैं। पोकेमॉन कार्टून में ड्यू स्पाइडर का आकार काफी बड़ा दिखाया गया है, जबकि असल जिंदगी में एक डाइविंग बेल स्पाइडर का आकार केवल 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के बीच होता है।